नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की बुक संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, उसके अंदर अपन ने कृषि के प्रकार पढ़ लिए थे। आज अपन कृषि के विकास पढ़ेंगे। कृषि का विकास, देखिए कृषि के विकास का मतलब है कि किस तरह से आज हम अनेक जो है साधन या औजारों का प्रयोग करते हैं कृषि में जिससे हमारी कृषि की उपज भी बढ़ती है और हम साल भर में एक से अधिक फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं कृषि का कैसे विकास हुआ। ये कह रहा कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाला प्रयास है। सभी को पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उन्हें खाने की पूर्ति यानी खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, खेती में और अत्यधिक उत्पादन करना पड़ेगा। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार यानी कि आपके जहाँ पर खेती करनी है उस जगह को बढ़ाया जाए यानी कि उसका विस्तार किया जाए। बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर यानी कि एक साल में अनेक फसलें ली जाए तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरक, जैसे अभी चल रही है फुहारा पद्धति चल रही है, बूंद बूंद पद्धति चल रही है सिंचाई के बारे में, सुधार करके उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करते हैं। अब आप देखते हैं ना अभी हाइब्रिड बीज जो आते हैं जिससे उत्पादन अत्यधिक होता है, उसका प्रयोग करके कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। सभी को पता होगा जितने ज़्यादा हम औजार यूज करेंगे हमारे कहीं ना कहीं काम करने की गति में वृद्धि आ जाएगी। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है कम से कम खाने की वस्तु मिले। जैसे देखिए यहाँ पर आपके दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार यानी कि खाना की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की सुविधा क्या उपलब्ध हो। हमारे यहाँ खाद्य अधिनियम भी बना हुआ है भारत में। चलिए जो अपन कक्षा 9th में पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों की विभिन्न जो है गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन खेती करते हैं। गहन खेती यानी कि जहाँ पर जो है वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है तथा औजार यानी कि मशीनें काम में ली जाती हैं। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोत वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होते हैं, यानी कि जो जिनके पास ज़्यादा खेत हैं वे ज़्यादा फसल का उत्पादन करते हैं। वाणिज्यिक यानी कि उसको बेच देते हैं। जिनके पास छोटे खेत हैं वे केवल अपने जीवन यापन हेतु फसलों को उत्पादन करते हैं। जैसे बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर खेत की जो साइज़ है वो भारत से कई गुना बड़ी है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे मेजर कारण है कि वहाँ जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम है तो जो है हम कह सकते हैं खेत के आकार बड़े ही होंगे। हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो लोगों को रहने के लिए जगह अत्यधिक आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए खेतों की साइज़ क्या हो गई है, छोटी हो गई है। आगे देखिए, आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत विकासशील देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देश है के वस्तु स्थित अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भारत की एक फर्म है। देखो यहाँ पर ये खेती करते हुए व्यक्ति दिखाया गया है जो कि हल से खेत को जोत रहा है। आजकल मशीनें आ गई है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाकर पूरे खेत को कुछ ही घंटों में क्या कर दिया जाता है, जोत दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ नदियाँ अत्यधिक है तो खेती भी अत्यधिक होती है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है। उसके पास लगभग देखिए 1.5 हेक्टर का एक फार्म है यानी कि खेत है, और उसका आवास मुख्य गांव में यानी कि वो गांव के बाहर होगा। ये जो इसका खेत है वो गांव में रहता है और खेती के समय खेत में आकर खेती करता है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार के वर्षों में एकांतर पर खरीदता है, यानी कि एक बार हम कह सकते हैं उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है। तो इसका मतलब वह अपने खेत को पानी भी पिलाता होगा, कहीं ना कहीं आसपास ट्यूबवेल होगी।
फिर कह रहा है किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। कई तरह की सुविधाएं अब कृषकों के लिए सरकार की तरफ से उपलब्ध है। कई सारे बैंक हैं जो कि खाद बीज खरीदने के लिए ऋण देते हैं, मशीनें खरीदने के लिए ऋण देते हैं, बहुत सारी चीज़ें सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े का ट्रैक्टर, मैंने आपको कहा आजकल मशीनें आ गई है तो ट्रैक्टर से जो है खेत की जुताई कुछ ही घंटों में हो जाती है, जहाँ बैल से करने पर कई दिन लगते हैं। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, यानी कि ट्यूबवेल है, हम कह सकते हैं कुआं है जहाँ से पानी निकलता है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। आपने देखा होगा आज भी गाँव में ऐसा होता है, अगर पास वाले खेत वाले के पास पानी है तो फसल मैं उगाऊंगी और वो पानी पिलाएंगे, तो एक रेशियो निर्धारित हो जाता है कि भाई जो पानी पिला रहा है वो 40% लेगा और जो फसल उगा रहा है वो 60%। इस तरह से जिस व्यक्ति के पास पानी नहीं है वहाँ पानी भी पहुँच जाता है और वो खेती भी कर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेच के आ जाता है। आप सबको पता गांव में भी एक डेयरी लगी होती है जो सुबह सुबह लोग अपने यहाँ, अगर उनके यहाँ दुधारू पशु हैं और अत्यधिक दूध हो गया, खाने के अलावा बच गया, तो वे उस जो है भंडार या सहकारी भंडार में दूध को बेचकर आ जाते हैं। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देता है, यानी कि अगर किसी प्रकार की उसे सलाह लेनी है तो वो वहाँ जाकर ले सकता है। कृषि के विविध कार्यों को परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। सभी को पता होगा खेती में जितने भी लोग संबंधित यानी उसका पूरा परिवार किसी न किसी प्रकार से खेती में क्या करता है, सहयोग करता है। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्म और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है, लोन मिलता है। आपको पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि कृषि सहकारी समिति क्या करती है, तो हम कह सकते हैं कि वे बीजों के लिए और औजार खरीदने के लिए ऋण प्रदान करती है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में मंडी में बेचता है और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की क्या होती है भाई, कमी होती है। कोल्ड स्टोरेज नहीं होते, इसलिए उनकी फसल खराब हो जाएगी। इसलिए वे क्या करते हैं, चाहे उन्हें वह प्राइस मिले नहीं, यानी कि सही और उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो भी वे उस फसल को बाजार में या मंडी में बेचकर आ जाते हैं। उत्पादन को बेचने के लिए उनको क्या होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, क्योंकि अगर वे अपने पास रखेंगे, उनके पास जो है कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यानी कि फसल को रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो वह खराब हो जाएगी। इसलिए उन्हें मजबूरी में वह फसल क्या करनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए, यानी कि भंडारण के लिए नई नई सुविधाएं दी हैं। कल अपन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्म पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया है उतना पढ़िएगा और कुछ क्वेश्चन आप कीजिएगा। धन्यवाद।